हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 102 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और मेरी यूट्यूब चैनल पे, इसी वाले चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी पीवाई क्यूज सॉल्व की, जिसमें मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, ऐसे शॉर्ट आंसर्स लिखने को मिलते हैं आपको, और ये पॉइंट्स में होते हैं, जिससे कि फ़ायदा ये है कि एग्जाम से आधे घंटे पहले भी देख रहे हो तो आपके पास एक कंटेंट रहता है आंसर लिखने के लिए, जो कि हमें चाहिए होता है एग्जाम के एट द एंड टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आपको। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपने देख ही लिया होगा, नाम मैंने लिख ही दिया है थंबनेल में आपकी बुक का। ठीक है, तो बाकी सब सेम है, टेंशन मत लेना कि क्या है क्या नहीं है। बस वीडियो देखो लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले आपका, देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से मतलब अपने आपके जो पी वाई क्यूज है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है आपका, तो इन क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ सवाल मैं उठाता हूँ, मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं इस साल। ठीक है, और बाकी आपकी बुक रिवीजन भी हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लगभग 20 मिनट की होगी। ठीक है, इसमें आपका पूरा जो है सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ये सवाल आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो आपको लोड नहीं लेनी है कि आएंगे नहीं आएंगे, आपको बस फोकस करना है कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप सॉल्व कर लोगे उसको इजीली। ठीक है, क्योंकि आपको विशेषताएं पता है, और विशेषता पता है तो आपको सब कुछ पता है, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि मेन जो चीज़ है उसके फीचर्स होते हैं, अगर आपको फीचर्स पता है तो उसके महत्व, उसके उद्देश्य, सब कुछ आप इजीली, अगर पूछता है कोई चेंज करके, तो भी आप इसको आंसर लिख दोगे। सबसे पहले कि भाई विशेषताओं में सबसे पहली चीज क्या होती है कि भाई लिखित है ना। नॉर्मली हमें पता है कि हमारा भारतीय संविधान लिखा हुआ है, हाथ से, हैंड रिटन है। दूसरी चीज सर्वोच्च कानून, यानी कि इंडिया में सिर्फ कानून जो है विधि का शासन चलता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। उससे ऊपर जाके कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। और संघवाद आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसमें राज्य और जो केंद्र है, ठीक है, इन दोनों की शक्तियों का विभाजन आपको मिलता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो कोई भी इस चीज़ को लेकर कोई बहस नहीं होती है कि क्या किसके पास कितनी पावर्स है और कितनी पावर नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट तरीके से सब कुछ एक तरीके से पानी पानी कर दिया गया है कि भाई किसके पास कितनी पावर्स है। उसके बाद लोकतंत्र, यानी कि ये जो हमारा संविधान है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आधारित है, यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम वोट देते हैं, वोट से नेता जीतते हैं, वो नेता जो है फिर काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है, ऐसा समझो इसको। मूल कर्तव्य में क्या होता है, यानी कि जो हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कि हमें अपने देश के प्रति थोड़ा सम्मान बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और ये पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जब बना था उस समय नहीं थे, बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी पूर्व, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने करवाया था। बहुमुखीता, यानी कि राज्य धर्म के बीच अलगाव, यानी कि राज्य जो होगा ना वो धर्म को अलग रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई राज्य है वो धर्म के आधार पर बना हुआ है। ऐसे तो इंडिया में इतने सारे धर्म है, कितने सारे राज्य बन जाएंगे, तो धर्म के आधार पे कोई भी राज्य नहीं बनता है। हाँ, भाषा एक रोल प्ले कर सकती है, लेकिन भाषा भी बहुत सारी है, तो भाषा के आधार पे भी नहीं बनते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा समाजवाद और सर्वोच्च न्यायालय है हमारे इंडिया में एक पूरा, जो कि पूरे जो भी की प्रक्रिया है उसको चलाता है। न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच जो है कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि जो भी न्यायपालिका है हमारी, उसमें जो कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसकी जांच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो बोल दिया वो हो गया या वही माना जाएगा, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा देखने को मिलता है कि वो अपने जो जजमेंट्स है, यानी कि जो फैसला देती है, उसको बदल देती है समय समय पर। ठीक है, तो उस डिपेंड करता है कि टाइम क्या चल रहा है, पीरियड के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलने को देखने को मिलता है इंडिया में। दूसरी चीज, भारतीय संविधान के दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चीज नहीं है। भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं कि भाई हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतंत्र पे आधारित है। ठीक है, समाजवाद आपको देखने को मिलता है, यानी कि समाज और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाली बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। इसका सिद्धांत बेसिकली जो आइडियोलॉजी है, किस आइडियोलॉजी पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज, बौद्ध धर्म, यानी कि जो धर्म है
और राज्य के बीच एक विभाजन देखने को मिलेगा आपको। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई जो धर्म है वो राज्य है और राज्य ही धर्म है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है धर्म के ऊपर, ठीक है। धर्म बाद में आता है, पहले आता है संविधान, ठीक है, ये आपने हमेशा सुना होगा। उसके अलावा मानवाधिकार, ये ह्यूमन राइट्स पे जो है ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो अधिकार देता है ना, जो हमारे मूल अधिकार है, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कोई भी भाषा बोलते हो, आपको इंडिया में रहने का अधिकार है। आपको हर एक वो काम करने का अधिकार है जो दूसरे व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। आप सड़कों पर चल सकते हो, अपनी अपनी जो विचार है वो दे सकते हो, आपके पास ये राइट्स है। उसके बाद संविधान समीक्षा, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया का, वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ें हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, आप उसको बदलाव कर सकते हैं। इसलिए समय-समय पे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं और हिंदी में संशोधन कहते हैं, ठीक है? तो ये सब होता रहता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये मूल सिद्धांत है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति और महत्व। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी प्रकृति और कब महत्व की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रकृति क्या है कि भाई नैतिक दायित्व, बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है वैसे, क्योंकि कोई भी सरकार इसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकती है। तो ये एक नैतिकता में आता है कि हमारा फर्ज बनता है ना, हम इंडिया के निवासी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इंडिया में रहते हैं। तो सब, जैसे कि कचरा होता है तो उसको हम उठा के साइड में फेंके, अपनी रोडों को साफ रखें जैसे कि अपने घर को साफ रखते हैं। तो हर वो काम करें जो कि देश के लिए अच्छा हो, ठीक है? देश की सेवा हो जिसके अंदर, तो ये नैतिक दायित्व हमारा बनता है। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, ठीक है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम निभाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे देश के प्रति हमारी जो एकता है, वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, सकारात्मक कर्तव्य निष्ठा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है अपने देश को लेके, अपने देश के कार्यों को लेके, और समाज सेवा हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना? तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा इसके महत्व की बात करें तो नागरिक जागरूकता पैदा होती है, संविधान का पालन आप देखने को मिलता है, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं, अगर हम कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली देश की सेवा ही है, ठीक है? ठीक है? उसके अलावा लोकतंत्र मजबूत होता है इससे हमारा, राष्ट्रीय एकता पैदा होती है और समाज सेवा पैदा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो सेम रह जाते हैं, पर देखो ये एक तरीका होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है ना कि कम लिख रहा है या कम नहीं हो पा रहे पॉइंट्स, तो आप थोड़ा-सा जो है उसको डिवाइड कर दो। जैसे प्रकृति का पॉइंट अलग बन गया, महत्व का पॉइंट अलग बन गया, इनको डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में। इतना ही काम बनता है आपका, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके जो कार्य है वो पूछ रहा है, बहुत आसान सा है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका है हमारी, उसको कंट्रोल में रखना, बजट पर चर्चा करना और बजट को पारित करना, किसका काम होता है? पार्लियामेंट का। संविधान में संशोधन करना, किसका काम होता है? पार्लियामेंट का। कानून बनाना, किसका काम होता है? पार्लियामेंट का। और सरकार के कार्यों पे निगरानी रखना, पार्लियामेंट करती है। आलोचना करना, जो भी काम हो रहे हैं, जो गलत काम है, उनकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करते हैं यहाँ पे। और बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अब आपको पता नहीं होगा शायद क्या होता है। तो नीति निर्देशक तत्व बेसिकली वो तत्व होते हैं जिसमें कि आप इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके इसकी डिमांड नहीं कर सकते। ये बेसिकली किसी भी सरकार, जो कोई भी गवर्नमेंट होती है राज्य की, उस पर डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी, ठीक है? तो ये एक, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो ये आप इसकी डिमांड कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जिसमें कि आप डिमांड नहीं कर सकते। इसका क्या पूछ रहा है? सिद्धांत पूछ रहा है कि भई इसमें क्या है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? तो मैंने वहाँ पे बताया है कि भई भारत के संविधान के जो पार्ट ये वाला है, और अनुच्छेद इतने में ये दिया हुआ है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना है, आप पढ़ो इसको, समझो। दूसरी चीज़, मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? समस्या का समाधान करना, यानी गरीबी, बेरोज़गारी निपटाना। और ये जो चीज़ें हैं ना, अगर गरीबी खत्म नहीं हो रही तो आप किसी भी सरकार को
एक तरीके से घेर नहीं सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि भाई देखो ये सरकार ने गरीबी खत्म नहीं करी। इसलिए तो जो गवर्नमेंट है या कोई भी सरकार होती है ना, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं है, क्योंकि मूल काम नहीं है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर छिन गए आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए नहीं जा सकते भाई। ठीक है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो फ़ायदा उठाती है। और अगर कोई भी सरकार, जैसे कि दिल्ली में सरकार बनी हुई है केजरीवाल की अभी फ़िलहाल तो विधानसभा में, तो अगर कोई भी काम करेगा लोगों की भलाई के लिए कि भाई सब्सिडी दे रहा है बिजली के अंदर, तो इससे क्या है, उसको फ़ायदा हो रहा है ना, उसको वोट मिलेंगे। तो कोई भी पार्टी अगर ये काम करेगी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को फ़ॉलो करेगी, तो उससे क्या होगा, इन्हीं पार्टियों को फ़ायदा होता है। इसमें अच्छे-अच्छे काम दिए होते हैं कि भाई लोगों की सेवा करना, उनके लिए कुछ हेल्प करना, सड़क निर्माण करना, विद्यालय बनाना, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक बनाना, ये सब काम होते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, ठीक है? इसमें सबको बता दें, मैंने आपको स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और समाज वाद की स्थापना करना यहाँ पे आपको मिलता है। और इसके सिद्धांत क्या है? इसमें क्या दिया होता है कि भाई समाजवाद का लक्ष्य समान नागरिक संहिता, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण। अब देखो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए, मैंने आपको बताया ना कि भाई इसकी डिमांड आप नहीं कर सकते। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है कि आप कोर्ट से ये सब चीज़ों की डिमांड कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। कोर्ट आपको भगा देगी आप वहाँ से कि भाई कीमती टाइम आप बर्बाद कर रहे हो हमारा। आप पर बल्कि जुर्माना लगा देगी उल्टा। तो इन चीज़ों के लिए ना आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट कहाँ जा सकते हो कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, तब आप कोर्ट जा सकते हो। इन मामलों में आप कोर्ट्स नहीं जा सकते, ठीक है? सरकार की तरफ से अगर सरकार को आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फिर ये है कि आप सरकार बदल दो अगली बार, ठीक है? आप उसको वोट ही मत दो, ये हो सकता है। इसके अलावा आप इन चीज़ों के लिए जो कि सरकार के काम है सारे सारे, है ना? ये सारे काम सरकार के हैं, सरकार कर सकती है। आर्थिक न्याय करना यानी कि जो लोगों को रोज़गार देना, नौकरी देना, सरकार कर सकती है। अगर नहीं दे रही है तो आप उसके लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है? फिलहाल इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट वगैरह आप कर सकते हो। सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो कर सकते हो, मर्ज़ी है आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।